हेलो ऑल, नमस्कार। मैं आप लोगों के लिए ज्योमेट्री के दो कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। आज हम लोग तीसरा कंसेप्ट समझने वाले हैं, जिसको मैं हमेशा नाम देता हूं आपका कौन सा, एम आकृति वाला कंसेप्ट, जहां पे आप लोगों को अल्फा और बीटा इस तरीके से दो एंगल दिए जाएंगे और आप लोगों से कभी पूछा जाएगा कि थीटा का मान निकाल करके बताओ, तो डायरेक्टली होता है अल्फा प्लस बीटा। बट कैसे, ये सीरीज मैंने इसलिए आप लोगों के लिए चालू करके रखी कि आपको हर एक कंसेप्ट के बारे में क्यों, कैसे और कितना अपन लोगों को करना है पता चल सके। चलिए देखिए, अगर मैं आपसे कह दूं कि सर दो लाइनें आपकी पैरेलल हैं, तो क्या आप यहां पे कह सकते हो यस सर दो लाइनें हमारी कैसी हो जाएंगी, इसी पैरेलल हो जाएंगी। इसके अलावा क्या है सर, एक लाइन में इंटरसेक्ट करता हूं तो यहां तक और एक लाइन को इंटरसेक्ट कर देता हूं यहां तक, कर सकते हैं क्या जी? ओके। हमसे बोला गया है कि सर यहाँ का जो मान दिया गया आपको अल्फा दिया गया और यहाँ का मान आपको पहले से दिया गया है जी बीटा, और बीच वाला आपको जो एंगल है वो निकालना है। मैं कह दूं इन दोनों लाइनों के समांतर एक लाइन में खींच सकता हूं ऐसे। आप कहेंगे बिल्कुल सर, आप एक रेखा खींच सकते हो, इसके समांतर है और इसके समांतर भी ये रेखा रहने वाली है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ पे अल्फा कोण बन रहा है तो क्या यहाँ पे अल्फा कोण बनेगा? बिल्कुल सर, अल्टरनेट या एकांतर कोण कहलाता है, पहले भी मैं समझा चुका हूं। बाकी सर ये एक हमारी जेड आकृति बनती है, तो जेड आकृति के एंगल हमेशा बराबर होते हैं। सर यहाँ पे कैसा हो जाएगा? अल्फा। यहाँ पे सर अगर आपका बीटा बन रहा है तो यहाँ पर भी बनने वाला कोण कैसा होगा? बीटा। सर क्योंकि ये भी हमारी कैसी बन रही है जी, जेड आकृति बन रही है, और जेड आकृति के एंगल हमेशा कैसे होते हैं? बराबर। ये बीटा है, ये बीटा। बाकी आपके इसके जो रियल नेम होते हैं वो एकांतर कोण होते हैं। अब मुझसे सर यहाँ पे जो पूछी गई है वैल्यूज, वो वैल्यू सर हमसे पूछी गई है यहाँ पे कि सर ये वाला जो एंगल है वो एंगल कितना होगा। सर ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूरा पूछना चाहूं तो कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा। तो सर जो हमारा थीटा का मान होगा वो कैसा हो जाएगा जी? अल्फा प्लस कैसा हो जाएगा? बीटा हो जाएगा। क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया? चलो मैं इस पे क्वेश्चन आप लोगों को और करवा देता हूं। आप इस पे अगर देखोगे क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, सर यहाँ पे कौन सी आकृति बन रही है जी? एम आकृति इस तरीके से बनती हुई दिखाई दे रही है। अंदर के दोनों कोण सर हमें दिए गए हैं और यहाँ पे ये वाला कोण हमसे पूछा गया, तो थीटा का मान इन दोनों के कैसा हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो थीटा बराबर कैसा हो जाएगा भाई मेरे? 52 प्लस कितना हो जाएगा जी? 34 हो जाएगा। 34 तो 36 कितना हो जाएगा भाई मेरे? 86 हो जाएगा। क्लियर हो ना? अगर आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया है तो ये वाला आप क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर निकाल करके बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा कमेंट करिएगा, और भी ऐसी कंसेप्ट अगर आप लोग मुझसे सीखना चाहते हैं पूरी की पूरी ज्योमेट्री शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, तो हमारा चैनल आज ही सब्सक्राइब करिएगा। बाकी डिटेल्ड क्लासेस में आप लोगों की रोज लाइव लेता ही लेता हूं, तो आप भी उन लाइव क्लासों से जुड़िएगा। बाकी थैंक यू।